एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कर रहे थे डाइहाइड्रोजन के बारे में। हमने उसकी प्रिपरेशन, उसके यूजेस के बारे में करा था। आज हम करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। अब हमने देखा डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करती है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। और जब वो कंबाइन करती है तो वो कौन से कंपाउंड्स बनाती है? वो बनाती है बाइनरी कंपाउंड्स, जिनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। अब जैसे ई अगर हम कोई एलिमेंट मान ले तो हम हाइड्राइड को एक्सप्रेस करेंगे ऐसे ई एच, और एक्स यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे MgH2। ये हमारे पास B2H6, ये भी हाइड्राइड है। ये हमारे पास EMHX टाइप वाला हाइड्राइड है। अब हाइड्राइड्स बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ दी एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तब जो कंपाउंड बनता है उसको हम सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे LiH, BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। और ये हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और नॉन कंडक्टिंग होते हैं। समटाइम्स जब इनके मेल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तब हमें इसमें H नेगेटिव आयन देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्राइड्स होते हैं। सेलाइन हाइड्राइड हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमें डाइहाइड्रोजन गैस देते हैं। NaH plus H2O gives, ये मेरे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, हमें दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन। तो ये हमारे पास सेलाइन हाइड्राइड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास जो आयनिक और सेलाइन था वो एस ब्लॉक के साथ कंबाइन कर रहा था। ये हमारे पास मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन करने पर बनता है, जैसे मीथेन, वाटर। एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम उसको ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव नंबर्स। जिसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाम से क्लियर हो रहा है कि उसमें उस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है, मतलब उसमें हमें जितने प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे उसका अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। और इलेक्ट्रॉन रिच मतलब हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होंगे हाइड्राइड्स में जब हम उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स आते हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल जैसे आपको पता है सीक्वेंस के हिसाब से चला है। यहाँ एस ब्लॉक के साथ हाइड्राइड बने हैं पी ब्लॉक। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बचा डी और एफ ब्लॉक, तो ये हमारे पास बनाएंगे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ हाइड्राइड। अब इसमें हमारे पास जो ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 की मेटल्स हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाती। सिर्फ क्रोमियम ऐसी मेटल है जो हाइड्राइड बनाती है। ये हाइड्राइड्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो इनकी ओरिजिनल मेटल्स कंडक्ट करती हैं उस हिसाब से तो नहीं करते, लेकिन दो फिर भी थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास लैंथेनियम के साथ, प्लैटिनम के साथ। अब इन हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन है उसने इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई किया होता है इन मेटल्स ने, जिसमें हमारे पास
सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ने, जैसे सम ऑफ द मेटल्स प्लेटिनम और प्लेटिनम में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन ने इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई किया होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में हाई पोटेंशियल आ जाता है फॉर द हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ हम उसको सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द हाइड्राइड्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं, उसमें मैंने आपको कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के फर्दर और 3 टाइप्स के बारे में करवाया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद ज्ञान।